Hello dear student, here I am Sangeeta. Today in this lecture we will be discussing about the chapter number 16, that is water, a precious resources of class 7th. Last time we have studied about the introduction of the water and somewhat of forms of water. वाटर के फॉर्म्स के बारे में हमने पढ़ा था और कुछ इंट्रोडक्शन देखा था कि दैट इज 97.4% ऑफ वाटर जो है वो कौन सा है इस प्लैनेट में, दैट इज ओशन एंड डिपेंडिंग ऑन द सी, दैट इज मोस्टली जो 97.4% वाटर है वो क्या है, सॉल्टी वाटर है, एंड रेस्ट ऑफ द परसेंटेज दैट इज 2.6 और 2.5% ऑफ वाटर इज ऑफ अबाउट फ्रेश वाटर. सो वही इसके बाद में हम लोगों को पढ़ना है कि फॉर्म्स ऑफ वाटर, फॉर्म्स दैट इज वाटर जो है वो कितने फॉर्म्स में होते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड दैट इज गैसियस फॉर्म. 3 स्टेट्स में वो कन्वर्जन ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर. जैसा उन्हें टेम्परेचर मिले वो वैसे अपने आप को दैट इज फॉर्म कर सकते हैं. इंटरचेंजेबल फॉर्मेशन दैट इज इनकन्वर्टेबल, दैट इज वो कभी भी कोई भी स्टेट में वो कन्वर्ट हो सकते हैं रिगार्डिंग टू द टेम्परेचर. सो इसी के साथ में हमें अपना ये चैप्टर जो है या तो फिर आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करना है. दैट इज फॉर्म्स ऑफ वाटर, दैट इज कितने फॉर्म्स हैं, 3 forms है. That is water is depending on water is converting into the 3 forms. That is first one is solid, liquid and gaseous. अगर आपको क्वेश्चन आता है कि भाई जो वाटर के स्टेट्स बताओ तो you can write down this 3 states solid, liquid and gaseous और इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा. That's it. नाउ ऑन हीटिंग, अब वाटर को अगर जब हम हीट करते हैं, अगर सपोज करो इट वॉज इन अ आइस कंडीशन, दैट इज सॉलिड स्टेट में अगर होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. जब अगर हम उसको हीट करेंगे, गर्मी देंगे, दैट इज फायर के सामने अगर हमने आइस को रखा तो वो किस में हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा टू द वाटर, पिघल जाएगा. और फिर उसके बाद में और ज़्यादा अगर हमने हीट प्रोवाइड की तो क्या हो जाएगा, वो वाटर वेपर्स के फॉर्म में वो वेपराइज हो जाएगा. ना उसके बाद में ऑन कूलिंग, अब अगर वाटर को अगर हम ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, जैसे कि वाटर वेपर को अगर हमने कूल किया तो सबसे पहले उसमें से क्या फॉर्म होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होंगे और फिर वाटर ड्रॉपलेट से क्या बनेगा, दैट इज आइस कन्वर्ट होगा. सो हियर आई हैव गिवन ड्रॉन सम टाइप ऑफ डायग्राम, दैट इज़ अगर जो वाटर है अगर सॉलिड कंडीशन में है, आइस कंडीशन में है, तो उसका टेम्परेचर हम क्या मान सकते हैं, इट विल बी बिलो 0 डिग्री, दैट इज़ 0 डिग्री से कम होगा. तो वो कौन से स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में होगा. और अगर उसको हीट किया जाए तो वो कौन से फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा. दैट इज़ कौन से टेम्परेचर के बिटवीन अगर हम बोल सकते हैं कि वो लिक्विड फेस में रहेगा, दैट इज़ 0 डिग्री एंड 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो वाटर है वो कौन से स्टेट में रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है. लिक्विड मतलब वाटरी स्टेट में. देन उसके बाद में अगर हम और उसको हीट करें तो अगर अबोव 100 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है तो वाटर जो है वो क्या होगा, उसमें से वेपराइज गैसेस फॉर्मेशन चालू हो जाएंगे. और वही चीज़ अगर हम लोग उल्टा कर दें, दैट इज़ वाटर को अगर हम ठंडा करें तो सबसे पहले क्या बनेगा, लिक्विड स्टेट में आएगा और फिर लिक्विड स्टेट के बाद से वो सॉलिड स्टेट में जाएगा. सो दैट्स वाई वाटर इज, इसका जो फिजिकल स्टेट है वो कैसा है, इंटरचेंजेबल है. ये सारी चेंजेस कैसे, दैट इज फिजिकल चेंजेस है, इसमें हमने कोई एडिशन नहीं किया है. सो इट इज नोन एज टू बी फिजिकल चेंज. और यही अगर फिजिकल चेंजेस में ये वाटर का फिजिकल चेंज जो रहता है वो कैसा होता है, इंटरचेंजेबल, दैट इज वो फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में, ओरिजिनल स्टेट में वो कन्वर्ट हो सकते हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट पर्टिकुलर टॉपिक्स, दैट इज सॉलिड फेजेस, liquid phases and gaseous phases. Now solid, in forms of glaciers, iceberg, as snow, hail, frost and as ice crystal in the clouds. अब क्लाउड से क्या होता है, जब अगर बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है तो वाटर किस फॉर्म में गिरने लग जाते हैं, स्नो के फॉर्म में, फ्रॉस्ट के फॉर्म में, ग्लेशियर के फॉर्म में, दैट इज क्रिएट होने लग जाते हैं. सो दैट इज़ द ओनली थिंग, दैट वो स्टेट बताया जा रहा है वाटर का. अगर क्लाउड में बहुत ज़्यादा ही ठंडी, अगर दैट इज कूलिंग एयर चल रही हो तो उसमें से क्या होगा, दैट इज आइस जो है, दैट इज वाटर जो है, वाटर ड्रॉपलेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, टू द सॉलिड स्टेट, दैट इज आइस में. नॉन लिक्विड, रेन, ड्यूज एंड क्लाउड. सी एग्जाम्पल दिया है कि भाई कैसे आप लिक्विड स्टेट को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, कैसे पता कर सकते हो. जैसे कि रेन होता है, रेन का जो वाटर होता है वो कैसा होता है, लिक्विड वाला होता है. इट इज़ नॉट इन अ सॉलिड स्टेट, सो वी कैन कंक्लूड इट इज़ इन अ लिक्विड स्टेट. नाउ ड्यू, दैट इज़ ड्यू मतलब बूंदे होती हैं. जैसे कि लीफ होते हैं, लीफ के ऊपर जब बारिश का मौसम रहता है, जब लीफ के ऊपर छोटी छोटी बूंदे
बन जाती है, जिसे हम बोलते हैं ओस ड्यूज। उसी के बारे में इधर बताया जा रहा है कि वो कौन से स्टेट में रहते हैं, दैट इज लिक्विड स्टेट में रहते हैं। एंड क्लाउड्स आर फॉर्म्ड बाय द वाटर ड्रॉपलेट्स, और जब भी कभी जैसे कि कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, जैसे कि वाटर जो है इवॉपरेट हो गया, वाटर साइकिल के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको इसका समझ में आ जाएगा कि भाई लिक्विड जो है वाटर ड्रॉपलेट को किस तरीके से क्लाउड के फॉर्म, दैट इज क्लाउड किस तरीके से वाटर ड्रॉपलेट्स को फॉर्म करते हैं। Also liquid water covers 3/4 of the earth's surface in the form of lakes, river and ocean। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमारा जो अर्थ जो है, हमारा जो प्लैनेट है, उसमें 3/4 ऑफ द पार्ट कौन क्या चीज़ का, दैट इज किससे पूरा कवर्ड है, दैट इज वाटर से कवर्ड है। उसमें हमारे क्या क्या आ जाते हैं, लेक्स, रिवर, ओशन, सीज, सारी चीज़ें आ जाती हैं। नाउ गैशियस as water vapor, fog, steam and clouds। ये बताया गया है कि क्लाउड जो फॉर्मेशन होता है उसमें भी किसकी ज़रूरत पड़ती है, वो कौन सा स्टेट में होता है, गैसेस के स्टेट में होता है। वाटर वेपर एंड फॉग्स, दैट इज झाग बोलते हैं या तो फिर स्टीम। तो ये सारी जो फॉर्मेशन होती है, ये कौन से एग्जाम्पल दिया है गैशियस का कि ये गैसियस स्टेट के एग्जाम्पल्स हैं, दैट इज वाटर वेपर, फॉग, स्टीम एंड क्लाउड्स। ना कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो हमने प्रीवियसली अभी जस्ट पढ़ा यही लेक्चर में कि बिलो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस से अगर कम हो तो वाटर कौन से स्टेट में होता है, आइस स्टेट में, दैट इज सॉलिड स्टेट में। नाउ बिटवीन 0 डिग्री एंड 100 डिग्री सेल्सियस, एज फॉर एग्जाम्पल 0 डिग्री एंड 100 डिग्री सेल्सियस के दौरान पे वाटर कौन से स्टेट में रहता है, दैट इज लिक्विड स्टेट में रहता है। Above 100 degree Celsius, water exists in a gaseous state as a steam। Now, अब 100 डिग्री above 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो वाटर कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, गैसियस स्टेट में, दैट इज स्टीम, उससे भाप निकलेगा। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ, दैट इज फॉर्म्स ऑफ वाटर इन ऑफ अ फिजिकल स्टेट। इन नेक्स्ट lecture we will be studying about the water cycle and further more topics. Thank you.